नाज़रीन, इक़्तिदार में आने से पहले ये सारे जो पीडीएम में ये मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था ये IMF के साथ मायने में पाकिस्तान को भेज देंगे। उसके बाद वो मरीम नवाज़ कह रही थी कि इतनी महंगाई में तनख्वाहदार तबका जो है वो किस तरह से गुजारा करता होगा। ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद हक़ान अब्बासी, सारे मुख्तलिफ़ जितने भी पीडीएम के रहनुमा हैं वो सारे कोई ना कोई बातें जो है वो कर रहे थे नाजरीन। तो वो महंगाई मार्च भी लेके आए थे, बिलावल भुट्टो जो कांपे टांगने वाला मार्च था। उसके बाद जो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज थे वो भी लेके आए थे एक क्या कहते हैं उसको, महंगाई मार्च। तो ऐसे में नाजरीन मैं आपको बताऊं कि अब अल्लाह जाने इनको क्या हो गया है। अगर मुझ पे किसी को शक है नाजरीन तो ये सुन लें पहले आप कि इन लोगों ने क्या कहा था इक़्तिदार में आने से पहले। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई की सूरत है। गरम है तो गरम भी कर लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बिजली की प्राइस नहीं बढ़ेगी। कोई खास है महंगाई के अंदर 15,000 रुपए की बजट में एक खानदान किस तरह गुजारा करता है। ये $1 अरब की खातिर पाकिस्तान के हर मफाद को बेच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं सगीर कोकर हूं। नाजरीन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे से इस वक्त पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी आगे निकल चुका है और काफ़ी सारा फ़र्क है नाजरीन। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसमें मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान में 20 मुमालिक ने हमला किया था। काफ़ी सारे जो उनके नुकसानात किए थे, काफ़ी कोशिश की थी अफ़गानिस्तान को डैमेज करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो जैसे तैसे अफ़गानिस्तान ने उनको भगा दिया वहाँ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे 20 मुमालिक के अटैक करने के बावजूद भी उनकी इकानमी जो है वो हमसे बहुत बेहतरीन है नाज़रीन। वहाँ पे जो डॉलर है वो 89 अफगानी का है, 89 का, और पाकिस्तान में तकरीबन डॉलर 275 रुपये का हो चुका है नाज़रीन। तो ऐसे में फिर आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा लें तो कैसे ये है, ये अब ये किस तरह से लोगों के सामने आते होंगे नाजरीन। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये तो कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जो है वो महंगाई ख़त्म कर देंगे 6 महीने में। मैंने अगर महंगाई ख़त्म ना की तो मेरा नाम आप बदल के शहबाज शरीफ से इमरान नियाज़ी रख देना। तो ऐसे में नाजरीन अब इनके लिए बंदा कौन से अल्फाज हैं जो अदा करे। तो बहरहाल नाजरीन मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी सारे नुकसानात जो हैं अब गुज़श्ता 9-10 महीने में पाकिस्तान को हो चुके हैं, जब से ये रजीम चेंज की सूरत में हमारे सर पे आके बैठाए गए हैं या ख़ुद बैठे हैं जो भी है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है नाजरीन। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पता नहीं IMF कहाँ अंगूठे लगवा रहा है। तो नाजरीन ऐसे में मैं आपको बताऊं कि एक प्राइम मिनिस्टर है जिसको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे अंगूठे लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम इनको रीड तो करना चाहिए, इनको पता तो होना चाहिए कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ क्या है। कल अल्लाह ना करे, आप खुद सारे समझदार हैं यार, कभी कुछ ऐसा होता है कि बिना देखे आप किसी चीज़ पे अंगूठे लगा दें या अपना साइन कर दें बिना पढ़े। आप कोई आम बंदा भी नाज़रीन इस तरह से नहीं करता, तो अल्लाह जाने ये क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है। बहरहाल नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि पीडीएम में जो है वो काफ़ी मुखालफतें चल रही हैं। शाहिद हक़ान अब्बासी एक सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनका काफ़ी नाम है, एक काफ़ी बड़ी शख्सियत है वो। उन्होंने, आप जानते हैं कि जब से मरीम नवाज़ जो है वो उनकी नायब सदर बनी है नून लीग की, तो उन्होंने इस बात का कहा है कि मैं मरीम नवाज़ के नीचे काम नहीं करूँगा। तो ऐसे में शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक दफ़ा फिर कहा है नाजरीन, शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा है कि मरीम नवाज़ अपनी पार्टी की लीडर होगी, मेरी लीडर नहीं होगी। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं या मिफ्ता इस्माइल हैं जो हमारे साबका वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थे तो आप जानते हैं कि उन पर कितने कमेंट हो रहे थे, कितनी बुरी और कितनी कैसी बातें लोग उनको कह रहे थे। तो अब जो है अब वो दरमियान में नाज़रीन, ना वो PTI के साथ हैं ना वो नून लीग के साथ हैं, अब वो यहाँ पे हैं जहाँ किसी को भी बुरे नहीं लगते और वो ऐसी बात करते हैं जो शायद किसी को भी बुरी ना लगे। ना वो PTI के हक में होती है ना वो उनके नून लीग के हक में होती है, तो वो दरमियानी बात करते हैं जिस वजह से वो किसी को बुरी नहीं लगती। तो नाज़रीन ऐसे में शायद हक़ान अब्बासी ने कहा है कि मैं, अगर मरीम नवाज़ ही रहती हैं पार्टी की लीडर, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ है नाज़रीन। तो अभी आप बताएं मुझे कि
शायद हकान अब्बासी साहब अल्लाह हाफिज़ करके किधर जा सकते हैं नाजरीन। तो मुझे तो लगता है कि शायद कोई तीसरी पार्टी जो है वो बनने के लिए जा रही है। और आप जानते हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों पे पार्टी वो करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, और इसमें मिफ्ता इस्माइल और काफ़ी सारे नाम जो है वो नाजरीन शामिल हैं इसमें। और मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कोई तीसरी पार्टी जो है वो वजूद में आ जाए और तीसरी पार्टी जो है वो बन जाए। तो नाजरीन दूसरी तरफ तुर्की को जो है वो नहीं बुला सकता, ना मैं ना आप, और आपसे रिक्वेस्ट है कि तुर्की के लिए आपने दोनों हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि तुर्की, शाम और सीरिया के हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। उनमें जो ज़लज़ले से नुकसानात हुए नाजरीन, जाने वालों को तो कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। तो ऐसे में नाजरीन मैं आपको बताऊं कि तुर्की में 34,000 से ज़्यादा अमवातें हो चुकी हैं तुर्की और शाम में। तो तुर्की नाजरीन शाम और सीरिया में कोई भी हेल्प नहीं भेज रहा था, कोई इमदाद नहीं भेज रहा था। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे पाबंदियाँ लगी हुई थी। तो ऐसे में अमेरिका ने पाबंदियाँ हटा दी हैं। तो वहाँ पे आप जो है वो इंडिया और उसके बाद और भी दीगर ममालिक अपनी मदद जो है वो भेज रहे हैं। और यकीन है नाजरीन कि उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। वो लोग अभी तक ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि सीरिया में आप जानते हैं ज़लज़ला हुआ है, इसके बावजूद वहाँ पे यानी जो IS है, दाइश की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ख़तरनाक किस्म का हमला किया जिसमें 15 जो आम लोग थे वो मारे जा चुके हैं। तो नाजरीन इस बारे में आप ही बताएं कि ये किस किस्म की जो तंजीम है ये है। और मैं आपको बता चलूँ कि ये अमेरिका की बनाई हुई एक तंजीम है जो दाइश है। तो इसने जो है वहाँ पे हमला किया और 15 आम लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं था, जो बेचारे बिल्कुल बेकसूर थे, उनको मार दिया। तो ऐसे में नाजरीन वहाँ के हालात जो है वो काफ़ी गंभीर हैं। तो ज़लज़ला है, ऊपर से ये जो अटैक हो रहे हैं मुख्तलिफ तरह से, तो उनके लिए ये काफ़ी मुश्किलात है और काफ़ी सारे मामला जो हैं वो ख़राब है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि एक फिलिपाइन का जहाज़ जो था, बहरी जहाज़, वो चीन के इलाके में घुसने ही वाला था। तो ऐसे में चीन ने वो उस पर एक लेज़र लाइट मारी है नाजरीन। उस लेज़र लाइट से वो जितना अमला जहाज़ में मौजूद था वो सारे का सारा अंधा हो गया। और ऐसे में उन्होंने चीन पे ये इल्ज़ाम लगाया है और चीन ने ये कहा है कि हमने ये लेज़र नहीं मारी। फिलिपाइन और चीन की आपस में नहीं बनती नाजरीन, वो आपस में उलझे से ही रहते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि उसने पूरी तरह से इल्ज़ाम चीन पे लगाया और चीन ने फिलहाल इस बात को रद्द कर दिया। चीन ने कहा है कि मैंने किसी भी किस्म की कोई लेज़र लाइट नहीं मारी। तो नाजरीन मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आप देखें टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी हाई हो चुकी है, कितना जो है कोई बम मारने की ज़रूरत नहीं है, मिसाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आर्क टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में आप देख सकते हैं और गूगल में जाके आप नाजरीन सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी दूसरे ममालिक में ज़लज़ला लेके आ सकते हैं। आप वहाँ की मौसमी जो कंडीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा बारिशें दे सकते हैं, कहीं पे आप बिल्कुल बारिशों को रोक सकते हैं, कात साली ला सकते हैं। तो नाजरीन इतनी बारिशें दे सकते हैं आपके कोई भी मुल्क इसमें सैलाब से वो जो है वो मुतासर हो सकता है। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप कई सारे ममालिकों में किसी भी मुल्क में जो है वो ज़लज़ला भी ला सकते हैं। तो नाज़रीन तुर्की के भी फ़िलहाल इस बारे में थोड़ी थोड़ी न्यूज़ें आ रही हैं कि तुर्की के साथ ये किया गया है, तुर्की में ज़लज़ला हुआ नहीं बल्कि लाया गया है। तो नाज़रीन तुर्की का माहिदा लौज़ान जो था वो ख़त्म होने वाला है, आप जानते हैं इस बारे में। और माहिदा लौज़ान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही तुर्की पे जितनी पाबंदियाँ थी वो सारी हट जाती और तुर्की जो है वो एक नई तरह से उभर के सामने आता और तुर्की के जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे लागू हो जाते हैं जो तुर्की लेता दूसरे ममालिकों से। तो ऐसे में नाजरीन हो सकता है कि ऐसा किया गया हो, लेकिन इस बारे में मज़ीद तहकीकात जो हैं वो हो रही हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो आपके सामने मैं ज़रूर रिपोर्ट करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था वहाँ पे उसमें बरतानिया में एक बम गिरा था जाके वर्ल्ड वार 2 में। तो ऐसे में वहाँ के जो लोग थे उनको खारिश हुई, अल्लाह जाने क्या हुआ। वो बम के पास गए और उन्होंने बम से कहा, बम भाई हम आपको जो है ना वो डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, हम आपको जो है वो यहाँ से हटाना चाहते हैं।
मतलब नाजरीन वर्ल्ड वार 2 से लेके अब तक वो बम उसी जगह पे उसी साइड पे पड़ा हुआ था, लेकिन बरतानिया को उंगली आई, उसने जाके उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की, तो ऐसे में वो बम फट गया नाजरीन। तो काफ़ी सारे जो ज़मीन थी वो हिल गई पूरी तरह से और इमारतें काफ़ी सारी इससे लरजरा गई नाजरीन। इसके धमाके की आवाज़ 15 किलोमीटर दूर तक गई है और ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म का धमाका बरतानिया में हुआ है। तो नाजरीन आज के लिए अभी के लिए आपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।